हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे यूनिट 5 साइंस एंड क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो इस यूनिट में हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फीदर्ड फ्रेंड। ठीक है, फीदर वाला फ्रेंड मींस किसी बर्ड की बात हो रही है यहाँ पर। तो पहले हम एक्टिविटीज करते हैं। वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द क्वेश्चंस गिवन बिलो। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। हु कैन अ फीदर फ्रेंड बी। तो वो कह रहे हैं कि फीदर फ्रेंड कौन हो सकता है। ठीक है, तो फीदर फ्रेंड कौन हो सकते हैं, कोई भी बर्ड जिसके फीदर हो, पंख हो, जिसके पर हो। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, कोई भी बर्ड जैसे कि पैरेट, स्पैरो, पीकॉक, पिजन। ठीक है, विच फीदर फ्रेंड डू यू लाइक, वाई, आपको कौन सा फीदर फ्रेंड पसंद है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बर्ड का नेम बता सकते हैं। ठीक है, जैसे पैरेट हो गया। क्यों, रीजन क्या हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कलरफुल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और ये हमारी बात को समझ भी सकते हैं और उसको कॉपी भी कर सकते हैं। इफ यू हैव अ चॉइस बिटवीन अ फीदर एंड अ फरी फ्रेंड, हु वुड यू चूज। तो फीदर और फरी फ्रेंड में से आप किसे चूज करोगे और क्यों। तो आप दोनों में से जो मर्जी चूज कर सकते हैं। अगर आप फीदर फ्रेंड चूज करते हैं तो आप क्या आंसर कह सकते हैं कि मैं फीदर फ्रेंड को चूज करूंगा जैसे कि पैरेट, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है, मतलब हमारी लैंग्वेज समझता है, हमें कॉपी करता है और एंटरटेन भी करते हैं। और अगर आप फरी फ्रेंड का आंसर देना चाहोगे तो उसमें दे सकते जैसे कि डॉग एंड कैट, क्योंकि वो बहुत ही लॉयल होते हैं और प्लेफुल होते हैं। Next, do you think a feather or a furry friend can accompany astronauts to space? If yes, why? If no, why not? कि क्या आपको लगता है कि एक फीदर या फरी फ्रेंड स्पेस पर जा सकता है एस्ट्रोनॉट्स के साथ। अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो अगर फीदर फ्रेंड है तो उसको स्पेस पर ले जाना इजी होगा। क्यों, क्योंकि वो छोटा होता है, उसका वेट भी कम होता है और उसके लिए ज़्यादा फूड की जरूरत भी नहीं होती। और अगर हम फरी फ्रेंड की बात करें तो उसको स्पेस पर ले जाना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा फूड चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए और ज़्यादा केयर की ज़रूरत होगी। तो एक्टिविटी फर्स्ट हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्टिविटी सेकेंड, complete the words given below by inserting vowels. Refer to their meanings given alongside. Share your answer with your classmates and teachers. तो हमें वर्ड्स दिए हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है, किससे, वोवल से। ठीक है, फर्स्ट वन इज ऑफिशियल रूल दैट कंट्रोल्स हाउ समथिंग इज डन। तो एक ऑफिशियल रूल आया है जो बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन जिसको कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। टू नॉट अलो समथिंग, किसी चीज के लिए मना करना, जहां पर हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं उससे बोलते हैं फॉरबिड। नेक्स्ट वन इज जॉइन और ब्लेंड टू फॉर्म अ सिंगल एंटिटी, किसी चीज को इकट्ठा कर देना। कोई दो चीज है उसको हमने इकट्ठा किया, उससे हमने एक चीज बनाई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज। नेक्स्ट वन इज सडनली, अचानक, इसको बोलते हैं हम एब्रप्टली। नेक्स्ट, एडमिट वंस मिस्टेक, अपनी मिस्टेक मानना, कन्फेस करना। अ पर्सन हु एडवाइजेस व्हाट टू ईट टू कीप हेल्दी, वो पर्सन जो हमें एडवाइस देता है कि हमें हेल्दी रहने के लिए क्या खाना है, तो वो कौन होता है, हमारा डाइटिशियन। तो ये एक्टिविटी कंप्लीट। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें। तो ये हमें कुछ एस्ट्रोनॉट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज there has never been a regulation that forbids one to keep pets in a space station. तो वो कह रहे हैं कि जहाँ तक मुझे मालूम है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कभी भी ऐसा कोई भी रेगुलेशन नहीं आया, कोई रूल या कोई नियम नहीं आया जो फॉरबिड, मना करे, रिस्ट्रिक्शन लगाए किसी को किस चीज़ पर, स्पेस स्टेशन पर पेट को ले जाने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा आज तक कोई रूल नहीं आया जो पेट को स्पेस स्टेशन पर ले जाने से मना करे। नो वन एवर थॉट इट वॉज नेसेसरी, और ना ही किसी ने सोचा, कभी नहीं सोचा कि इसकी ज़रूरत है।
एनीवन हैड सच अ रूल एग्जिस्टेड, और अगर ऐसा रूल होता भी, आई एम क्वाइट सर्टेन दैट स्वेन ऑल्सन वुड हैव इग्नोर्ड इट। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा रूल होता भी तो मुझे पूरी श्योरिटी है कि जो स्वेन ऑल्सन है वो इस रूल को नहीं मानता। ठीक है, वो इस रूल को इग्नोर कर देता। अब देखते हैं यहाँ किसकी बात हो रही है। एक्चुअली ही वॉज अ वायरी लिटिल फेलो लाइक मोस्ट ऑफ द अर्ली स्पेसेस। वायरी का मतलब क्या होता है? थिन बट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, पतला लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग। तो वो कह रहे हैं कि एक्चुअली ही वॉज, किसकी बात हो रही है? स्वैन ऑल्सन की बात हो रही है कि एक्चुअल में वो कैसा व्यक्ति था? काफी दुबला पतला लेकिन स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था। लाइक मोस्ट ऑफ द अर्ली स्पेसर, जैसे कि अधिकांश शुरू में जो स्पेसर्स होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो स्टार्टिंग में ऐसे ही होते हैं, उन्हीं की तरह था वो भी। And managed to qualify easily for the 150-pound bonus that kept so many of us on a reducing diet. तो वो कह रहे हैं कि जो स्वैन था उसने आसानी से क्वालिफाई किया था। क्या क्वालिफाई किया था? 150 पाउंड बोनस। ठीक है, तो इसके लिए उसने क्वालिफाई किया था। दैट kept so many of us, जिसके कारण हमें से बहुत से लोग रिड्यूसिंग डाइट लेते हैं। मतलब इसमें कुछ ऐसा होगा कि अगर हमें स्पेस स्टेशन पे जाना है तो उसमें कुछ वेट का होगा कि वेट कम होना चाहिए। ठीक है, और कई तो क्या करते हैं, ज्यादातर वेट कम करने के लिए अपना डाइट कम करते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि स्वैन था वो ऑलरेडी क्या था? पतला था, तो उसने इजिली क्वालिफाई कर लिया था ये। हैड ही बीन बिल्ड अदरवाइज his chances of getting a job in space would have been very slim। तो वो कह रहे हैं कि अगर उसकी जो बॉडी है वो भी अलग टाइप की होती है तो उसका भी स्पेस में जाने का जो स्पेस में जो जो करने की पॉसिबिलिटी वो क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। स्वेन वॉज वन ऑफ अवर बेस्ट कंस्ट्रक्शन मैन। स्वेन जो था वो हमारे जो बहुत सारे बेस्ट कंस्ट्रक्शन मैन थे उनमें से एक था। एंड excelled at the tricky and specialized work of collecting assorted girders as they floated around in free fall। तो यहाँ क्या कह रहे हैं वो कि जो स्वेन था वो काफी एक्सीलेंट था। किस चीज में? अगर कोई भी ट्रिकी काम होता है, काफी मुश्किल और कॉम्प्लेक्स वर्क होता है, किस चीज का? कलेक्ट करने का। क्या? एजोटेड गर्ड्स। एजोटेड मतलब अलग अलग टाइप की जो चीजें हैं उनको इकट्ठा करना। गर्डर्स क्या होते थे? आयरन या स्टील के जो लंबे लंबे पीस होते हैं, एक हिसाब से पाइप वगैरह। ठीक है, लोहे की बीम। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि वो उस काम में क्या था? बहुत ही एक्सेल था, निपुण था। कौन से में? जो भी हमारे ट्रिकी वर्क थे उसमें निपुण था। वो क्या करता था? अलग अलग जो गार्डर्स थे उनको इकट्ठा करता था और उन्हें जोड़ देता था। एज दे फ्लोटेड अराउंड इन फ्री फॉल, जब भी वो बिना किसी वेट के तैरते रहते थे, क्योंकि स्पेस में थे तो वहां सब कुछ तैरता रहता था। मेकिंग देम डू द स्लो मोशन, उन्हें धीमी गति वाले 3 डायमेंशनल बलेट that would get them into their right positions। वो कह रहे कि जो 3D वाले 3 डायमेंशंस वाले बैले थे उन्हें उनकी तरह घुमाते हुए ताकि वो सब क्या हो? अपनी सही जगह पर पहुंच जाए, राइट पोजीशन पर पहुंच जाए। एंड फ्यूजिंग द पीसेस टुगेदर, और सभी पीसेस को वो एक करता, इकट्ठे करता। व्हेन दे वर प्रिसाइजली डॉक्टेड इनटू द इंटेंडेड पैटर्न। प्रिसाइजली मतलब एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट वहीं पर होना। और डबटेल्ड का मतलब क्या है? फिटेड टुगेदर, फिट करना सही पैटर्न में। तो वो क्या कह रहे हैं? और जब वो बिल्कुल ठीक तरह से सही जगह पर फिट हो जाते हैं तब वो उन टुकड़ों को जोड़ देता था। इट वॉज अ स्किल्ड एंड डिफिकल्ट जॉब। ये ऐसी जॉब है जो काफी डिफिकल्ट है और जिसमें काफी स्किल की जरूरत है। फॉर अ स्पेस सूट इज नॉट द मोस्ट कन्वीनियंट ऑफ गार्ब्स इन विच टू वर्क। गार्ब्स का मतलब एक तरह की क्लोथिंग। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि एक बहुत ही डिफिकल्ट काम था क्योंकि स्पेस सूट उनके काम करने के लिए कंफर्टेबल
क्लॉथ नहीं थे। However, Swan's team had one great advantage. हालांकि जो स्वैन की टीम थी उनको क्या था, एक फायदा होता था, लाभ था। किसकी तुलना में उनको फायदा हो रहा था? ओवर द कंस्ट्रक्शन ग्रुप्स यू सी पुटिंग अप स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स क्या होते हैं? जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं डाउन ऑन अर्थ। तो वो कह रहे हैं कि जो पर्सन पृथ्वी पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, मतलब जो एक कंस्ट्रक्शन ग्रुप है जो अर्थ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनके कंपेयर में स्वैन की टीम को बहुत फायदा होता था। They could step back and admire their handiwork. Handiwork मतलब creation. Without being abruptly मतलब suddenly parted from it by gravity. अब वो कह रहे हैं step back मतलब पीछे हटना। वो क्या करते हैं? पीछे हटकर अपने काम की प्रशंसा कर सकते थे, जो भी वो क्रिएटिविटी करते थे। और उन्हें कोई डर नहीं होता था कि जो ग्रेविटी है वो उन्हें अचानक से पार्टेड कर देगा, अचानक से अलग कर देगा। तो उन्हें इस बात का कोई डर नहीं रहता था। डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो, वाई स्वैन वांटेड अ पेट। ये जो स्वैन था वो एक पेट क्यों चाहता था, और वाई ही चॉज द वन ही डिड, और उसने जो भी किया वो ऐसा, मतलब वो उसने क्यों किया ऐसा। आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट आई मस्ट एडमिट दैट, लेकिन मुझे यह मानना पड़ेगा कि सिलेक्शन वॉज वेरी सेंसिबल, कि जो स्वैन ने सिलेक्शन किया था वो बहुत ही सेंसिबल था, बहुत ही सोच समझ कर किया था, समझदारी भरा था। क्लैरिबेल वेड प्रैक्टिकली नथिंग। अब यहाँ एक और नाम आया क्लैरिबेल, और क्लैरिबेल यहाँ पर कौन है? एक बर्ड है, ठीक है, उसका नाम है ये क्लैरिबेल। और ये कौन लाया था? स्वैन लाया था, ये स्पेस में लाया था, और जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, ये छुप छुप कर लाया था उसको, ठीक है, छुपा कर, सबसे छुपा कर। एक बर्ड था ये, उसका पेट था ये। तो वही कह रहे हैं कि जो क्लैरिबेल था उसका जो वेट था प्रैक्टिकली नथिंग, कुछ भी नहीं था, उसका वेट बहुत कम था। हर फूड रिक्वायरमेंट्स वर टाइनी, उसकी जो फूड रिक्वायरमेंट थी वो बहुत कम थी, मतलब उसको ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं थी। एंड शी वॉज नॉट वरीड, और उससे ज़्यादा चिंता भी नहीं थी। एज मोस्ट एनिमल्स वुड हैव, जैसे कि जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनके लिए होता है, वो घबरा जाते हैं, लेकिन जो ये बर्ड था उसे कोई डर भी नहीं था। बाय द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, कि अगर यहाँ ग्रेविटी नहीं होगा तो उसके कारण जो डर रहता है बाकी एनिमल्स में वो इस बर्ड में नहीं था। आई फर्स्ट बिकेम अवेयर दैट Clarivale was aboard when I was sitting in the little cubby hole, laughingly called my office. तो वो क्या कह रहे हैं कि जब मुझे पहली बार पता चला, कि जो क्लैरिवेल है वो अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब एयरक्राफ्ट, जिस भी एयरक्राफ्ट पर थे वो जहाज पर थे। तो वो कह रहे हैं कि मुझे पहली बार पता चला कि जो क्लैरिवेल है वो जहाज पर है। कब पता चला? व्हेन आई वाज सिटिंग, जब मैं बैठा हुआ था अपने छोटे से कबी होल में। कबी होल क्या होता है? एक छोटा सा स्पेस रूम, ठीक है, और जिसे वो हंसते हुए ऑफिस कहते हैं, अपना ऑफिस कहते हैं। तो वो वहां बैठा हुआ था, तब उसे पता चला था कि यहाँ स्पेस पर क्लैरिबेल है। चेकिंग थ्रू माई लिस्ट ऑफ टेक्निकल स्टोर्स टू डिसाइड व्हाट आइटम्स वी वुड बी रनिंग आउट ऑफ नेक्स्ट। तो मैं वहाँ ऑफिस में बैठा हुआ था और मैं काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? जो हमारा टेक्निकल स्टोर्स है उनकी लिस्ट को मैं तैयार कर रहा था, चेक कर रहा था, ये डिसाइड करने के लिए कि हमारी कौन सी आइटम्स खत्म होने वाली है। रनिंग आउट मतलब खत्म होने वाला, ठीक है, कम पड़ जाएगा जो। तो उन सामान की लिस्ट बना रहा था। When I heard the musical whistle beside my ear, तब मैंने अपने कान के पास एक म्यूजिकल विसल सीटी की आवाज सुनी। I assumed that, मुझे लगा, it had come over the station intercom, कि जो ये आवाज है ये स्टेशन इंटरकॉम से आई है। And waited for an announcement to follow, तो मुझे लगा कि वहां से कुछ अनाउंसमेंट हो रही होगी और मैं उस आगे के अनाउंसमेंट का वेट करने लगा। It didn't instead, बल्कि ऐसा नहीं था। There was a long and involved pattern of melody that made me look up with such a start
दैट आई फॉरगॉट ऑल अबाउट द एंगल बीम जस्ट बिहाइंड माई हेड। तो वो कह रहे कि मुझे लगा कि जो आवाज़ है ये स्टेशन इंटरकॉम से आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, बल्कि क्या था, एक बहुत ही लंबी और अलग-अलग पैटर्न की धुन मुझे सुनाई देने लगी, जिससे मैंने क्या किया, हैरानी में चौंक कर मैंने सीधा ऊपर देखा। ठीक है, मैं ऊपर देखने लग गया और मैं ये भी भूल गया कि मेरे ठीक सिर के पीछे क्या है, एंगल बीम लगी हुई है, मैं उनको भूल गया। व्हेन द स्टार्स हैड सीज्ड, अब उसने क्या किया, उसने एकदम से अपना सिर ऊपर किया और उसका जो सिर था एंगल बीम से टकरा गया। ठीक है, अब टकराया तो एकदम से उसे आसपास को दिखाई नहीं दिया। तो कई बार होता है ना, कुछ दिखाई नहीं देता, हमारे सामने स्टार्स से घूमने लग जाते हैं हमारे सर के चारों तरफ, है ना, हम चकरा जाते हैं। तो वो वही कह रहे हैं कि व्हेन द स्टार्स हैड सीज्ड, सीज मतलब रुक जाना, टू एक्सप्लोर बिफोर माय आईज, कि जब जो स्टार्स थे वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गए, मतलब हम पहले मुझे चक्कर सा आने लगा, मेरे सर चकराने लग गया, तो वो कम हो गया, बंद हो गया। आई हैड माई फर्स्ट व्यू ऑफ क्लैरिबेल, तो तब मैंने पहली बार क्लैरिबेल को देखा था। शी वॉज अ स्मॉल येलो कैनरी। कैनरी क्या होता है, एक बर्ड होता है। ठीक है, देन का पॉपुलर बर्ड विच पीपल लव टू कीप एज पेट। ठीक है, एक बर्ड है जिसे लोग पेट की तरह रखते हैं। तो वही कह रहे हैं कि कौन थी, क्लैरिबेल थी, वो एक छोटी सी येलो चिड़िया थी, हैंगिंग इन द एयर एज मोशनलेस एज अ हमिंग बर्ड। ठीक है, जो हवा में क्या थी, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट लटकी हुई थी, जैसे कि एक हमिंग बर्ड लटका होता है। एंड विद मच लेस एफर्ट, और बिना किसी एफर्ट के वो इजिली लटकी हुई थी वहाँ। फॉर हर विंग्स वर क्वाइटली फोल्डेड अलोंग हर साइड्स, और जो उसके पंख थे वो उसके साइड से उसके बॉडी के साथ चुपचाप मुड़े हुए थे। वी स्टेयर्ड एट ईच अदर फॉर अ मिनट, कुछ पल के लिए हमने एक दूसरे को देखा। देन बिफोर आई हैड क्वाइट रिकवर्ड माई विट्स, विट्स मतलब सोचने समझने की हमारी कैपेसिटी है। ठीक है, तो जैसे ही मैं उसे रिकवर हुआ, शी डिड अ क्यूरियस काइंड ऑफ बैकवर्ड लुक, आई एम श्योर नो अर्थबाउंड कैनरी हैड एवर मैनेज। तो जैसे ही मैं अपनी सोचने समझने की जो मेरी एबिलिटी थी उस पर पहुंचा, तो उसने क्या किया, एक अलग ही तरह का करतब करके दिखाया। ठीक है, क्या करके दिखाया उसने, बैकवर्ड लूप मतलब उल्टा घूमने लगा वो। तो एक अजीब सा उसने मुझे करतब दिखाया, और मुझे पूरा यकीन है कि अर्थ बाउंड कैनरी, कि जो एक अर्थ पर रहती है यही चिड़िया, वो ऐसा नहीं कर पाती जैसा कि इस चिड़िया ने किया, क्योंकि ये इस वक्त स्पेस पर था। एंड डिपार्टेड विद अ फ्यू, डिपार्टेड मतलब चली गई, उड़ गई, अ फ्यू लेजरली फ्लिक्स, फ्लिक्स मतलब मूवमेंट, मतलब जल्दी जल्दी में फिर फड़फड़ाते हुए वो उड़ गई। इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस दैट शी हैड ऑलरेडी लर्न हाउ टू ऑपरेट इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। तो वो कह रही कि ऐसा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि वो पहले से ही सीख कर आई थी कि स्पेस में क्योंकि ग्रेविटी नहीं थी, तो वही कह रही कि वो पहले से उसने सीख लिया था कि ग्रेविटी के बिना कैसे ऑपरेट करना है, कैसे काम करना है। एंड डिडंट बिलीव इन डूइंग अननेसेसरी वर्क, और वह बेकार का काम करने में विश्वास नहीं रखती थी। Sven didn't confess to her ownership for several days. अब वो क्या था, जो कैलिब्रेल थी वो क्या थी, स्वेन की पेट थी, और स्वेन उसको चोरी छिपे लाया था, लेकिन उसने फिर भी कई दिनों तक किसी को मतलब बताया नहीं, किसी के सामने कन्फेस नहीं किया कि हाँ वो पेट उसी का है। एंड बाय द टाइम इट नो लॉन्गर मैटर, और टाइम टाइम के साथ ये बात मैटर ही नहीं की, बिकॉज क्लैरिबेल वॉज अ जनरल पेट, क्योंकि जो क्लैरिबेल थे वो सभी का पेट, सबकी पेट बन गई थी। ठीक है, सब उसके साथ खेलने लगे थे। ही हैड स्मगल्ड हर अप, स्मगल्ड का मतलब चोरी छिपे लाना, तो वही कह रहे कि जो स्वैन है वो उसे चोरी छिपे लाया था ऑन द लास्ट फेरी, सबसे लास्ट जहाज में, फ्रॉम अर्थ, अर्थ से। व्हेन ही केम बैक फ्रॉम लीव, जब वो छुट्टी से वापस आया था, पार्टली ही क्लेम आउट ऑफ शीर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और वो ये क्यों लाया था, जो उसकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, वैज्ञानिक जिज्ञासा थी, उसके कारण वो उसको लाया था।
ही वॉन्टेड टू सी, वो देखना चाहता था जस्ट हाउ अ बर्ड वुड ऑपरेट व्हेन इट हैड नो वेट बट कुड स्टिल यूज इट्स विंग। तो वो क्या देखना चाहता था कि एक बर्ड है वो स्पेस पर कैसे ऑपरेट करेगी जब उसका कोई वेट नहीं होगा और सिर्फ उसके पास उसके विंग्स होंगे यूज करने के लिए। क्लैरीबेल थ्राइव एंड ग्रू फैट। जो क्लैरीबेल थी वो अच्छी तरह से थ्राइव कर रही थी, नर्चर हो रही थी, फल फूल रही थी और अब वो मोटी भी हो गई। ऑन द होल टोटली अगर देखें वी हैड लिटिल ट्रबल कंसीलिंग आवर गेस्ट। कंसील मतलब छुपाना, ठीक है, हाइड करना। तो वो कह रहे हैं कि अब हमें सिर्फ कहाँ पर एक प्रॉब्लम होती थी जब हमारे गेस्ट आते थे, व्हेन वीआईपीज फ्रॉम अर्थ केम विजिटिंग, कि जब अर्थ से वीआईपीज आते थे, गेस्ट आते थे हमारे पास। अ स्पेस स्टेशन हैज मोर हाइडिंग प्लेसेस देन यू कैन काउंट। एक स्पेस स्टेशन में बहुत से हाइडिंग प्लेसेस होते हैं जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। अब प्रॉब्लम होती क्या थी? द ओनली प्रॉब्लम वाज दैट क्लैरीबेल गॉट rather noisy when she was upset, कि जब क्लैरीबेल अपसेट होती थी तो वो बहुत शोर करती थी। And we sometimes had to think fast to explain the curious beeps and whistles that came from ventilating shafts and storage bulkheads। तो वो कह रहे कि जब वो शोर करती थी तो हमें फिर जल्दी जल्दी एक्सक्यूजेस ढूंढने पड़ते थे, बहाना बनाना पड़ता था ताकि हम अपने वीआईपीज को समझा सकें कि जो वेंटिलेशन की शाफ्ट्स है, शाफ्ट मतलब वेंटिलेशन की जो नलियां हैं और जो हमारे स्टोरेज बल्कहेड है, बल्कहेड क्या होते हैं? दीवार, ठीक है। तो उनसे आने वाली जो ये अजीब सी पीप्स और व्हिसल, चहचहाट और सीटी जैसी आवाज है, ये यहाँ से आ रही है, तो उन्हें ये एक्सक्यूज देने पड़ते थे। देयर वर अ कपल ऑफ नैरो एस्केप्स, तो कई बार तो हम बहुत मुश्किल से बचे हैं। बट देन हु वुड ड्रीम ऑफ लुकिंग फॉर अ कैनरी इन अ स्पेस स्टेशन, लेकिन फिर सोचने वाली ये भी बात है कि कोई सोच ही नहीं सकता कि स्पेस स्टेशन में एक कैनरी होगी, कि उसको ढूंढने की भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो कोई सोच ही नहीं सकता था ऐसा। We were now on 12-hour watches, which was not as bad as it sounds। अब वो कह रहे हैं कि अब हमारी जो ड्यूटी थी वो 12-12 घंटे की थी, जो कि सुनने में जितना बुरा लग रहा है उतना बुरा नहीं है। ठीक है, 12-12 घंटे काम करना सुनने में तो कितना बुरा लगता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था। Since you need little sleep in space, क्योंकि स्पेस में हमें ज़्यादा नींद की ज़रूरत नहीं होती। Though of course there is no day and light when you are floating in permanent sunlight। तो वो कह रहे हैं कि जब आप परमानेंट सनलाइट में ही हैं तो आपको तो यहाँ पर कोई दिन और रात नहीं होता है। It was still convenient to stick to the terms। फिर भी इन शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ही कंफर्टेबल होता है। Certainly when I woke that morning I felt like 6 a.m. on earth। तो वो कह रहे हैं कि निश्चित रूप में जब मैं उस दिन सुबह उठा तो ऐसा लगा जैसे धरती के 6 बज रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं। आई हैड अ नैगिंग हेडेक, नैगिंग मतलब लगातार दर्द हो रहा था। तो वो कह रहे हैं कि मुझे लगातार सर दर्द हो रहा था। एंड वेक मेमोरीज ऑफ फिटफुल अनडिस्टर्ब ड्रीम्स, और जो मेरे डिस्टर्ब ड्रीम्स, जो मेरे बिखरे हुए सपने थे, बेचैन सपने थे, उनकी वेग वेग मतलब धुंधली, उनकी जो धुंधली मेमोरीज थी वो मेरे दिमाग में घूम रहे थे। इट टुक मी एजेस टू अनडू माई बंक स्ट्रेप्स। बंक मतलब जिस बेड पर, वो जो स्पेस का बेड होता है उसको हम बंक बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुझे काफ़ी टाइम लगा अपने बंक के स्ट्रैप्स को खोलने में। एंड आई वॉज स्टिल ओनली हाफ अवेक, और अभी भी मैं आधा ही उठा था। व्हेन आई जॉइन द रिमाइंडर ऑफ द ड्यूटी क्रू इन द मैस, जब मैं मैस में अपने बाकी क्रू मेंबर से मिला, उनको मैंने ज्वाइन किया, तब भी मैं आधे नींद में था। ब्रेकफास्ट वॉज अनयूजली क्वाइट, जो ब्रेकफास्ट था वो भी चुपचाप किया सबने। एंड देयर वॉज वन सीट वैकेंट, और यहाँ पर एक सीट जो थी वो खाली थी। वेयर इज Sven? I asked, not very much caring।
मैंने ज्यादा परवाह न करते हुए पूछा, स्वेन कहाँ है? ही इज लुकिंग फॉर क्लैरिबेल, समवन आंसर्ड। तो किसी ने जवाब दिया कि वो क्लैरिबेल को ढूंढ रहा है। सेज ही कांट फाइंड हर एनीवेयर। तो वो कहते हैं कि उसे क्लैरिबेल कहीं नहीं मिल रही थी। शी यूजली वेक्स हिम अप। वो आमतौर पर उसे रोज उठाती थी, जगाती थी। बिफोर आई को रिटोर्ट दैट शी यूजली वॉक मी अप टू। रिटोर्ट का मतलब जवाब देना, आंसर देना, रिस्पॉन्ड करना। तो वो कहने कि मैं आंसर कर पाता कि वो तो रोज मुझे भी जगाती हैं। तो मेरे ये कहने से पहले ही स्वेन केम इन थ्रू द डोरवे। स्वेन आया दरवाजे के रास्ते से। एंड वी कुड सी एट वंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। ठीक है, तो वो एकदम से आया दरवाजे के अंदर और हमें तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हुआ है। He slowly opened his hand. उसने धीरे-धीरे अपने हाथ खोले and there lay a tiny bundle of yellow feathers. और उसके हाथ में क्या थे? पीले पंखों का एक छोटा सा गुच्छा पड़ा हुआ था। With two clenched मतलब बहुत ही टाइटली प्रेस करना किसी चीज को। Claws पंजे sticking pathetically up into the air. तो उसके हाथ में क्या था? येलो फीदर्स के छोटे गुच्छे थे जिसकी क्या थी? दो मुट्ठी सी बिंची हुई। ठीक है, क्लेंच मतलब पूरे, मतलब प्रेस किया हुआ था टाइटली। क्लोज जो उसके क्लोज थे वो क्या थे? बहुत ही पीटी वे में, बहुत ही दयनीय ढंग से हवा में उठी हुई थी। What happened? We asked, all equally distressed. तो सभी परेशान हो गए और सबने एक साथ कहा कि क्या हुआ? I don't know, said Sven mournfully. mournfully मतलब बहुत दुखी होना। तो स्वेन ने दुखी होकर कहा कि मुझे नहीं पता। I just found her like this. मैंने इसको इस हालत में पाया। Let's have a look at her, said Jock Duncan, our cook डॉक्टर डाइटिशियन। तो यहाँ पर उनके साथ कौन थे? डॉक्टर डाइटिशियन भी थे जिनका नेम क्या था? जॉक डंकन। तो वो कहते हैं कि मुझे उसे देखने दो, मैं देखता हूँ। वी ऑल वेटेड, हम सब ने वेट किया। इन हर्स्ट साइलेंस, सब चुपचाप थे। तो सब चुपचाप वेट कर रहे हैं। वाइल ही हैड क्लैरिबेल अगेंस्ट हिज ईयर इन एन अटेम्प्ट टू डिटेक्ट एनी हार्ट बीट। तो जो वो डॉक्टर थे जॉक डंकन, उन्होंने क्लैरिबेल को पकड़ा और अपने ईयर के पास लेकर गए उसको, ताकि वो उनके हार्ट बीट को सुन सके। प्रेजेंटली ही शोक हिज हेड। कुछ देर बाद उन्होंने क्या किया? अपना हेड हिलाया। आई कांट हियर एनीथिंग, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बट दैट डजंट प्रूव शी इज डेड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर गई है। आई हैव नेवर लिसन टू अ कैनरीज हार्ट, मैंने कभी भी एक कैनरी के हार्ट को नहीं सुना है। ही एडेड रैदर एपोलोजेटिकली, तो उन्होंने संकोच करते हुए ऐसा कहा। गिव हर अ शॉट ऑफ ऑक्सीजन, उसे ऑक्सीजन दो। सजेस्टेड समबडी, किसी ने सजेस्ट दिया। पॉइंटिंग टू द ग्रीन बैंडेड इमरजेंसी सिलेंडर इन इट्स रिसेस बिसाइड द डोर। तो डोर के पास क्या था? एक हरे रंग की बैंड वाला इमरजेंसी सिलेंडर था। तो किसी ने उस सिलेंडर की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि कैनरी को ये ऑक्सीजन दो। एवरीवन एग्रीड दैट दिस वाज एन एक्सीलेंट आइडिया, सब एग्री हो गए कि एक अच्छा आइडिया है। एंड क्लैरिबेल वाज टग्ड स्नगली इनटू अ फेस मास्क। स्नगली मतलब कोजली, मतलब कंफर्टेबली। तो वो क्या कहते हैं? तो उन्होंने क्या किया? क्लैरिबेल को फेस मास्क से कवर किया। और वो फेस मास्क बड़ा था उसके लिए, वो तो छोटा सा पक्षी था। दैट वाज लार्ज एनफ, जो काफी बड़ा था टू सर्व एज अ कंप्लीट ऑक्सीजन टैंक फॉर हर। तो जो ऑक्सीजन मास्क था वो क्लैरिबेल के लिए एक क्या बन गया? कंप्लीट ऑक्सीजन टैंक बन गया, क्योंकि उसने उसको पूरी तरह से कवर कर लिया। टू अवर डिलाइटेड सरप्राइज, तो हम सब खुश हुए। क्यों? शी रिवाइव्ड एट वंस, वो एकदम से उठ गई। ठीक है, वो जीवित हो उठी। बीमिंग ब्रॉडली, खुश हुए सब। स्वैन रिमूव द मास्क, स्वैन ने मास्क हटाया। एंड शी हॉप्ड ऑन टू हिज फिंगर, और जो क्लैरिबेल थी वो स्वैन के फिंगर पर कूद कर आ गई। शी गेव हर सीरीज ऑफ, तो अब उसने क्या कहा? कम टू द कुक हाउस बॉयज,
आओ लड़कों रसोई में आओ, उसने ऐसा कहा। ट्रेल्स देन प्रॉम्प्टली कील्ड ओवर अगेन, कील्ड मतलब फेंट, और फिर दोबारा से वो बेहोश होकर गिर पड़े। आई डोंट गेट इट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेमेंटेड स्वेन, लेमेंटेड मतलब दुखी होकर कहना, तो स्वेन ने दुखी होकर कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा। व्हाट्स रॉन्ग विद हर, कैलिब्रेन के साथ क्या हुआ है। शी हैज नेवर डन दिस बिफोर, उसने ऐसा पहले कभी भी नहीं किया। फॉर द लास्ट फ्यू मिनट्स, पिछले कुछ मिनटों से समथिंग हैड बीन टगिंग एट माई मेमोरी, टगिंग एट का मतलब कुछ याद आना। तो वो कह रहे हैं कि कुछ टाइम से मेरे दिमाग में कुछ घूम रहा है, कुछ याद आने की कोशिश कर रहे हैं। माई माइंड seemed टू बी वेरी sluggish, sluggish मतलब लेजी होना, सुस्त होना, इनएक्टिव होना। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि सुबह से ही मेरा दिमाग जो है वो इनएक्टिव है, वो काम नहीं कर रहा। एज इफ आई वॉज स्टिल अनेबल टू कास्ट ऑफ द बर्डन ऑफ स्लीप, ऐसा लग रहा है कि जो मेरे नींद का बर्डन है उसको मैं उतार ही नहीं पाया, मतलब मेरी नींद ही पूरी नहीं। आई फेल्ट दैट, मैंने महसूस किया, आई कुड डू विद सम ऑफ दैट ऑक्सीजन, कि मैं उस ऑक्सीजन कि मुझे भी उस ऑक्सीजन की जरूरत है। बट बिफोर आई कुड रीच द मास, जैसे ही मैं उस मास के पास जाने लगा, वहां पर पहुंचने से पहले ही अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लोडेड इन माई ब्रेन, मेरे दिमाग में एक बात आई एकदम से। आई व्हील्ड ऑन द ड्यूटी इंजीनियर, व्हील्ड ऑन का मतलब टर्न, ठीक है, मैं ड्यूटी इंजीनियर की तरफ मुड़ा एंड सेड अर्जेंटली, और जल्दी से कहा, जिम देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द एयर, कि हवा में कुछ गड़बड़ है। दैट्स वाई क्लैरिवियस पास्ड आउट, इसलिए जो क्लैरिवियल है वो बार बार बेहोश हो रही है। आई हैव जस्ट रिमेंबर्ड दैट माइनर्स यूज टू कैरी कैनरीज डाउन टू वार्म देम ऑफ गैस। अब वो कह रहे हैं कि मुझे याद है कि जो माइनर्स होते हैं, जो माइन में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, कैनरी बर्ड को अपने पास रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि इससे जो गैस होती है, हवा होती है, उसकी वार्निंग का पता चल जाता है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, कैनरी को अपने पास पढ़ते हैं। तो ये बात उसे याद आई। ठीक है, तो जिम कहते हैं, नॉनसेंस, बेवकूफ, क्या बकवास कर रहे तुम। द अलार्म्स वुड हैव गॉन ऑफ, कि जो अलार्म है वो तो बज चुके होते। तो वो उन्होंने क्या किया था, एक अलार्म भी लगाया था कि अगर हवा में कुछ गड़बड़ होती है तो अलार्म बज उठता है। तो जिम कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता तो अलार्म तो कब के बज चुके होते। वी हैव गॉट डुप्लीकेट सर्किट्स ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली, और वो कहे कि हमारे पास तो जबकि डुप्लीकेट सर्किट्स हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। ए इंजीनियर, द सेकंड अलार्म सर्किट इज नॉट कनेक्टेड अप येट, हिज असिस्टेंट रिमाइंडेड हिम। तो जो वो इंजीनियर था, उनका जो असिस्टेंट था, उन्होंने उसे याद दिलाया कि इंजीनियर, जो दूसरा अलार्म सर्किट है वो तो अभी तक हमने कनेक्ट ही नहीं किया है। दैट शूक जिम, और ये सुनकर जिम क्या है, बहुत ही शौक हो गया, बहुत ही हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उससे ये था कि इन्होंने दोनों अलार्म को कनेक्ट कर लिया है, और अगर कुछ भी हवा में गड़बड़ हुई तो अलार्म बज उठेंगे और हमें पता चल जाएगा। लेकिन उन्हें अभी तक दूसरा अलार्म कनेक्ट ही नहीं किया, और ये सुनकर जिम चौंक गया, हक्का बक्का हो गया। He left without a word, उसने कुछ नहीं कहा। While we stood arguing and passing the oxygen bottle around like a pipe of peace, तो वही कह रहे कि उसने कुछ नहीं कहा और वो वहां से चला गया, और हम सब क्या करते रहे, क्योंकि अब हवा में खराबी आ रही थी, तो सबको ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो हम सब क्या करते रहे, ऑक्सीजन की जो बोतल थी उसको हम एक दूसरे को देते रहे, जैसे कि हम कोई शांति का पाइप का यूज कर रहे हो। He came back, वो वापिस आया, 10 minutes later with a sheepish expression, sheepish मतलब embarrassed, शर्मिंदगी के साथ। तो जो इंजीनियर था वो वापिस आया 10 मिनट के बाद, और काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। It was one of those accidents that couldn't possibly happen, तो वो कह रहे हैं कि ये उन एक्सीडेंट में से एक था जो शायद ही कभी हो सकते हैं। We would have had one of our rare eclipses by Earth's shadow that night. अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस दिन क्या था, ग्रहण लगा। ठीक है, तो वो कह रहे कि उस रात हमें अर्थ की शैडो से एक रेयर
ग्रहण का सामना करना पड़ा, कि ग्रहण लगा था तो उनको सामना करना पड़ा। पार्ट ऑफ द एयर प्यूरिफायर हैड फ्रोजन अप, जो एयर प्यूरिफायर था उसका एक पार्ट पूरी तरह से जम गया था। एंड द सिंगल अलार्म इन दिस सर्कल हैड फेल्ड टू गो ऑफ, और जो एक अकेला अलार्म था इसलिए वो बज ही नहीं पाया, वो फेल हो गया, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि उनकी जो हवा है उसमें कुछ गड़बड़ हुई है। $500,000 worth of chemical and electronic engineering had let us down completely। अब उन्होंने इतना खर्चा किया था, इतना सिस्टम बिठाया था, ठीक है, कि अगर हवा में कुछ गड़बड़ है तो उन्हें पता चल जाए। लगभग लगभग उन्होंने $5 लाख का खर्चा किया था उसमें, ठीक है, केमिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। तो वो कह रहे हैं कि इस बार इसने हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया था। विदाउट क्लैरीबेल वी शुड सून हैव बीन स्लाइटली डेड, और अगर क्लैरीबेल ना होता तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता, और अब तक तो हम सब मर चुके होते। सो नाउ, तो अब से इफ यू विजिट एनी स्पेस स्टेशन, अगर आप किसी भी स्पेस स्टेशन पर जाते हैं, डोंट बी सरप्राइज्ड इफ यू हियर एन इनएक्सप्लिकेबल स्नैच ऑफ बर्ड सॉन्ग। तो आप हैरान मत होइए अगर आपको किसी भी बर्ड सॉन्ग की कुछ भी आवाज सुनाई देते हैं। इनएक्सप्लिकेबल मतलब जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो वो कह रहे हैं कि अब अगर आप कभी भी स्पेस स्टेशन पर जाते हैं, तो अगर आपको अचानक से किसी चिड़िया की आवाज सुनाई दे तो आप हैरान मत होइए। देयर इज नो नीड टू बी अलार्म्ड, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑन द कंट्रारी, बल्कि इसके अपोजिट, इनफैक्ट, बल्कि इसका उल्टा ही होगा, मतलब आपको चिंता करने की जरूरत है, आपका फायदा ही है इसमें। इट विल मीन दैट यू आर बीइंग डबली सेफ गार्डेड, इसका मतलब यह है कि उल्टा आपको क्या डबल सुरक्षा मिल रही है। एंड प्रैक्टिकली नो एक्स्ट्रा एक्सपेंस, और ना ही आपको बिना कोई एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है। तो यहाँ हमें यही बताया कि अगर कैंट्री नहीं होती तो अब तक वो सब क्या थे, मर चुके होते, क्योंकि उनके हवा में खराबी हो गई थी, हवा उनकी इम्प्योर हो गई थी, और उनके जो अलार्म थे वो भी फेल हो गए थे, ठीक है, वो बजे ही नहीं। और उन्हें जो ये बात पता चली कि हवा में गड़बड़ है, वो क्लैरिबेल की वजह से पता चला था, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि अगर हम कोई बर्ड लेकर जाते हैं स्पेस पर, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उल्टा हमारे लिए ये फायदा है, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी थी, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।